खबर सुल्तानपुर से है, जहां कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के पदारथपुर की नवविवाहिता की अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही से मौत हो गई। शनिवार को गुस्साए परिजनों ने शव के अंतिम संस्कार से मना कर दिया। आक्रोशित परिजनों ने नायब तहसीलदार कादीपुर की गाड़ी पर पथराव भी किया, जिससे गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बाद में एसडीएम कादीपुर के आश्वासन पर परिजन अंतिम संस्कार को राजी हो गए। जानकारी के अनुसार कादीपुर के पदारथपुर निवासी 24 वर्षीय अंशिका उपाध्याय पत्नी पंकज उपाध्याय को प्रसव पीड़ा के बाद 15 जनवरी को सुल्तानपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने गुरुवार शाम 6 बजे के बाद एक बेटी को जन्म दिया था। मृतका की मां उर्मिला पांडे ने आरोप लगाया है कि प्रसव के बाद उनकी बेटी स्वस्थ थी, लेकिन डॉक्टरों और स्टाफ ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बताया कि अत्यधिक रक्तस्राव होने के बावजूद 3 घंटे बाद टाँके लगाए गए। इसके बाद अंशिका को ठंड लगने लगी। परिजनों ने बार बार डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन वे केवल रक्तचाप यानी बीपी जांच करके चले जाते। जब अंशिका की सांस उखड़ने लगी, तब डॉक्टरों ने उसे किसी और अस्पताल ले जाने की सलाह दी। इसके कुछ देर बाद अंशिका की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अत्यधिक रक्तस्राव को मौत का कारण बताया गया। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। एसएचओ श्याम सुंदर ने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया और उनकी बात एसडीएम कादीपुर से भी करवाई, लेकिन परिजनों ने एक मांग पत्र सौंपा है और अंतिम संस्कार के लिए सहमत हो गए। सर, एसडीएम साहब से बात हो गई, स्पीकर पे अभी ऑन करके एसडीएम साहब ने बता दिया है जो पीड़ित परिवार की मांगे हैं उसे पूरा किया जाएगा और कल पीड़ित परिवार एसडीएम साहब से मिलके अपने आगे की प्रोसीडिंग कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन में जो दे रहे हैं ज्ञापन अभी लिया जा रहा है। वहीं एसडीएम कादीपुर उत्तम सिंह ने बताया कि परिजनों ने अस्पताल में हुई अभद्रता को लेकर शिकायत की है। इस संबंध में जिलाधिकारी से बात कर जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। साथ ही शासन स्तर पर परिवार को मदद दिलाने की बात कही गई है। नवजात शिशु को सुल्तानपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। उन्होंने लगभग 6 बजे शाम को एडमिट लिया और शाम को 6:24 पे बच्चा हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुई और उसके पहले उन्होंने कोई जांच कुछ लिखी नहीं थी, ब्लड जांच। लगभग 6:24 बच्चा हुआ, फिर वहाँ से लेबर रूम से निकालने में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया, लगभग 9, साढ़े 9 के 10 के बीच में। उतने टाइम इन्होंने उसके पहले जो भी टाँका लगाना जो भी प्रक्रिया होती है उसको भी उन्होंने समय पर किया नहीं था और ना ही मुझे सूचना दी। 9:30 से 10 के बीच में जब वार्ड में शिफ्ट किया गया तो भाभी ने मुझसे कहा कि मुझे ठंड लग रही है, कपकपाहट है। तो मैं वार्ड में जो वहाँ पर चैम्बर बना था वहाँ गया तो वहाँ पर कोई भी नर्स, कोई भी स्टाफ, कोई भी डॉक्टर वहाँ पर था नहीं उस समय। फिर मैं दोबारा नीचे लेबर रूम में गया। लेबर रूम में मैंने सूचना दी कि ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, पर जो डॉक्टर वहाँ पे मौजूद थे, जो स्टाफ थे, कहा कि ये नॉर्मल है, ऐसा होता है, 1 घंटे बाद सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटे में फिर दोबारा गया कि सही नहीं हो रहा है, दिक्कतें हैं। कहा नहीं तुम डॉक्टर बन गए हो क्या? मैं हूँ डॉक्टर, मुझे पता है, नॉर्मल है, ऐसा होता है। दोबारा तिबारा गया मैं, तो फिर आके आए, कोई नर्स आई या कोई स्टाफ उनका था, सिर्फ बीपी चेक किए, बोले कि नॉर्मल है, आप इन्हें चाय बिस्किट खिला दीजिए, सब ठीक है। मैं चाय बिस्किट खिलाया। 11 बजे के बाद उनको एक बार चक्कर आया, फिर मैं दोबारा गया, फिर से उन्होंने वही बदतमीजी की कि आप डॉक्टर हैं क्या? साहब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, चक्कर आता है। 1:30 बजे जो वहाँ की मेन डॉक्टर हैं, प्राचार्य हैं, 1:30 बजे देखने आई। 1:30 बजे बोल रहे हैं कि पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत है, आप ब्लड की व्यवस्था कीजिए। ब्लड का जो फॉर्म होता है वो सब भरने में, ब्लड लाने में तकरीब 2 से ढाई बज गया मुझे। 2:30 बजे जब मैं ब्लड लेकर आया, उसके पहले पेशेंट की जो सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, बीपी उठा नहीं रहा था, पल्स चल नहीं रही थी। तो उन्होंने ज़बरदस्ती तब भी ब्लड चढ़ाया, मुझे तब तक सूचना दे दी कि पेशेंट की डेथ हो चुकी है। उसके बाद धीरे धीरे सभी लोग वहाँ से छोड़ के चले गए। जब मैं उनसे जवाब मांगा तो बदतमीजी की गई, मारपीट की कोशिश की गई मेरे साथ। फिर वार्ड से निकाल के मुझे बोले कि आप नीचे रहिए, यहाँ से आपको नहीं लाएगा। मेरे साथ नवजात बच्चा था, उसको भी डॉक्टर को दिखाना था, टीका लगाना। जैसे ही नीचे गया, प्रिंसिपल आए, बाकी सभी गार्ड आए, वहाँ पर मम्मी के साथ झड़प हुई, हमारे मारपीट करने लगे, हमको ज़बरदस्ती खींचने लगे। हमारे चाचा को हॉस्पिटल में घुसने नहीं दी, उसी बाहर से ही खींच के ले गए, मारने लगे और ज़बरदस्ती जो बॉडी हो उसको खींच के स्ट्रेचर से ले गए। अब कहाँ ले गए ये मुझे लगभग 2-3 घंटे के बाद पता है, मोर्चरी में ले गए। प्रिंसिपल बाकी वहाँ के स्टाफ ने काफ़ी ज़्यादा मारपीट की। कोई वहाँ पे
जांच ढंग से नहीं हुई, ना तो कोई डॉक्टर ढंग से देखने आया, जिसकी वजह से हुआ है। अगर होता थोड़ा भी एफर्ट करते तो शायद ये घटना ना होती। जितना एफर्ट उन्होंने मुझे बाहर निकालने में, वहाँ के प्रिंसिपल, डॉक्टर, जितना एफर्ट गार्ड वन लगाया मार के बाहर निकालने में, अगर थोड़ा सा भी एफर्ट लगाते तो ये घटना नहीं होती। मुझे डीएम साहब से, प्रशासन से, वहाँ के जो भी सीएमओ है, उनसे अनुरोध है कि तत्काल कार्रवाई की जाए और उन्हें तत्काल प्रभाव से जितने भी उसमें सम्मिलित डॉक्टर हैं, नर्स हैं, सबको निलंबित किया जाए। उन पर एक जांच हो और इसको गंभीरता से लिया जाए। पहले जो जांच है तो उसका पता है। डिलीवरी के बाद 7:30 बजे उन्होंने एक जांच की थी, उसको मैं 3 बार लेने गया, रिपोर्ट क्या है। वहाँ पर जो ब्लड चेक करता हूँ आराम से सो रहे थे, कोई भी रिपोर्ट मुझे मिली नहीं। मैं बार बार बोला कि रिपोर्ट तो दे दीजिए, मैं तो देखूं क्या है, कोई रिपोर्ट मुझे नहीं मिली थी। वहाँ पे कार्रवाई अभी कुछ हुई नहीं है। जो मेरे पास अभी एक फॉर्म आया, जो वहाँ के प्रिंसिपल साहब है, उन्होंने एक मुकदमा तक नहीं दर्ज हुआ है, एक प्रकरण की है कि जो भी इसमें कर्मचारी हैं उनका 1 दिन का वेतन कटेगा। मतलब एक जान की कीमत 1 दिन का वेतन है उन लोगों के लिए। वो जिला महिला हॉस्पिटल ना होके चूना फैक्ट्री हो गई। वहां पर बड़े से लेके सबका एक एक का रेट फिक्स है। उसका मेरे पास वीडियो भी है। जो डॉक्टर हैं उनको जैसे पर्सनालिटी के साथ देखते हैं 4,000, 5,000, फिर उसके नीचे 1,500, फिर 1,000, फिर 300, फिर जो सफाई करती है पर बेड रोज 100 रुपया उनको चाहिए मिनिमम सभी से। अब हर कोई डर के मारे, हम भी डर के मारे दिए भाई, जच्चा बच्चा सही रहे, देने के बाद भी ये सब हुआ है। वहां पे सब सम्मिलित हैं और उनको सिर्फ यही किया गया कि 1 दिन का वेतन कटा है। एक जान कीमत 1 दिन का वेतन है उन लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है कि इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए उचित कार्रवाई होगी, पुख्ता होनी चाहिए। अभी एसडीएम साहब को जो है सूचित किया गया है, वो आ रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, आगे के स्टेप क्या है हम तब देखेंगे। अभी एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम आ रहे हैं उचित कार्रवाई करने के लिए। तो देखते हैं, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो उस अगला स्टेप क्या लेना है वो हम सब सम्मति से पूरे गांव के सहयोग के अनुसार लेंगे।